हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रयागराज के बारे में। भारत के शहर उत्तर प्रदेश की सबसे होलीएस्ट सिटी है प्रयागराज, और प्रयागराज में ही होता है त्रिवेणी संगम। जी हाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है प्रयागराज में। प्रयागराज में हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन, हर 6 साल में अर्धकुंभ तथा हर 1 साल में माघ मेले का आयोजन किया जाता है। तो अगर आप अभी प्रयागराज जाते हैं तो आपको अभी यहाँ पर माघ मेला देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। प्रयागराज, जिसे आज से कुछ समय पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जो उत्तर प्रदेश की मेन सिटीज में से एक है और हमारे देश की पवित्र भूमि मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य पूरा कर लिया था, तब उन्होंने यहीं पर सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था, और इसी कारण इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। लेकिन 16वीं शताब्दी में मुगल शासन के दौरान बादशाह अकबर ने इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, लेकिन जिसे अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस बदलकर प्रयागराज कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रयागराज आने का टूर प्लान कर रहे हैं तो आज के वीडियो में हम जानेंगे यहाँ का इतिहास तथा यहाँ से जुड़ी हुई संपूर्ण बातों की जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी कि हम प्रयागराज कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर हम कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है, प्रयागराज में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम घूम सकते हैं, और यहाँ पर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ऐसी ही तमाम बातों की जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम प्रयागराज कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप प्रयागराज बाई प्लेन, बाई ट्रेन और बाई बस तीनों तरीके से आ सकते हैं। अगर बात करें बाई फ्लाइट की, तो अगर आप बाई फ्लाइट प्रयागराज आना चाहते हैं तो आपको आना होगा प्रयागराज के एयरपोर्ट पर, जिसका नाम है बामरौली एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट सिटी सेंटर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको वहां से प्रयागराज के लिए ऑटो, कैब या ऑटो रिक्शा बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जो आपको प्रयागराज तक ड्रॉप कर देंगे। और वहीं अगर आप बाई ट्रेन प्रयागराज आना चाहते हैं तो प्रयागराज में 4 मेजर स्टेशन हैं। इलाहाबाद जंक्शन, प्रयागराज स्टेशन, सिटी स्टेशन जो कि रामबाग में है, और चौथा है दरियागंज स्टेशन। तो इन 4 स्टेशन से आपको अपने सिटी से किसी न किसी के लिए ट्रेन मिल ही जाएगी, तो आप बाई ट्रेन प्रयागराज तक आसानी से आ सकते हैं। और अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो आपको इंडिया की हर बड़ी सिटी से प्रयागराज के लिए बस मिल जाएगी, जैसे कानपुर, लखनऊ, भोपाल, जयपुर और न्यू दिल्ली। तो आप बाई बस भी प्रयागराज तक आसानी से आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रयागराज आने के सभी तरीकों के बारे में बता दिया है। तो अब हम प्रयागराज पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं कि हम प्रयागराज में स्टे कहाँ कर सकते हैं। तो प्रयागराज में आपको लगभग हर रेंज के होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर प्रीमियम होटल में स्टे प्रेफर करते हैं तो आप सिविल लाइंस एरिया में होटल्स देख सकते हैं, और वहीं अगर आप मीडियम रेंज होटल लेना चाहते हैं तो आपको मीडियम रेंज के जो होटल हैं वो आपको रामबाग या फिर रेलवे स्टेशन रोड पर मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर खाने पीने की, तो आपको यहाँ पर हर तरह का फूड अवेलेबल हो जाएगा। आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर अगर थाली कॉस्ट की बात करें तो आपको करीब 100 से 120 रुपये में एक टाइम की थाली यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर खाने पीने की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो हो गई यहाँ पर स्टे और खाने पीने की बात। अब बात करते हैं कि हम प्रयागराज में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जिनको विजिट कर सकते हैं, और इन सारी जगह को विजिट करने के लिए हमारा माध्यम क्या रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि प्रयागराज घूमने के लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा। तो प्रयागराज सिटी घूमने के लिए आपको यहाँ पर बड़ी आसानी से बैटरी रिक्शा या फिर टैक्सी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आकर आप अपनी पर्सनल स्कूटी या फिर बाइक भी हायर कर सकते हैं, जो आपको पर डे के हिसाब से 400 रुपये की पड़ेगी। और वहीं अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर बैटरी रिक्शे में ही घूमें, क्योंकि ये ही प्रयागराज में घूमने का सबसे तेज और सबसे सस्ता तरीका है।
चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर हम कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर विजिट करने के लिए सबसे पहले आप जा सकते हैं त्रिवेणी संगम। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी संगम भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ संगम होता है भारत की सबसे बड़ी 3 पवित्र नदियों का, गंगा, जमुना और सरस्वती का। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सरस्वती जी विलुप्त हो चुकी हैं, इसीलिए यहाँ केवल गंगा और जमुना जी का ही मिलन होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप त्रिवेणी संगम पर आकर स्नान करेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप अपने परिजनों की मृत्यु के बाद अस्थियां यहाँ आकर बहाते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आयोजन भी कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु कुंभ लेकर जा रहे थे तो वो बर्तन जिसमें अमृत रखा था उसमें से 4 बूंदें धरती पर छलक गईं और वो बूंदें भारत के 4 अलग अलग राज्यों में जाकर गिरी, जिसमें आता है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इसी वजह से प्रयागराज की ये धरती सबसे पवित्र मानी जाती है और इसी धरती पर लगता है कुंभ का मेला। यहाँ पर 3 तरीके के मेले लगते हैं, जिसमें सबसे पहला है महाकुंभ का मेला, जो कि हर 12 साल में लगता है, जिसमें पिछला महाकुंभ लगा था 2013 में और अगला आने वाला महाकुंभ होगा 2025 में। और इसी तरीके का है दूसरा कुंभ, जिसे अर्ध कुंभ बोला जाता है, जो कि हर 6 साल में लगता है। और तीसरा है माघ मेला, जो हर 1 साल में लगता है। इन सभी मेलों में प्रयागराज में महाकुंभ मेले की बहुत ही ज्यादा मान्यता है और ये सारे मेले लगते हैं त्रिवेणी संगम पर, तो आप त्रिवेणी संगम जरूर ही विजिट करें। और इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं प्रयागराज का बड़े हनुमान मंदिर। ये मंदिर संगम क्षेत्र में ही स्थित है और इस मंदिर में भगवान हनुमान की जो मुद्रा है वो लेटी हुई अवस्था में है और मंदिर का निर्माण भी जमीन के नीचे किया गया है और भगवान हनुमान की मुद्रा भी पीछे की ओर झुकी हुई है। ये स्थान शहर का लोकप्रिय तीर्थ स्थानों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, तो आप भी अपनी मनोकामना मांगने यहाँ जरूर जाएं। और इसके बाद आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं इलाहाबाद फोर्ट। प्रयागराज का फेमस इलाहाबाद फोर्ट, जिसे प्रयागराज फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस फोर्ट के साथ प्रयागराज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। कहते हैं पुराने जमाने में इस फोर्ट में मुगलों ने अपनी आर्मी को तैनात किया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि प्रयागराज की हिस्ट्री बहुत ही रिच है। प्रयागराज का इलाहाबाद फोर्ट या प्रयागराज फोर्ट प्रयागराज की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल अट्रैक्शन है, जो कि मुगलों के जमाने से प्रयागराज में शान से खड़ी है। प्रयागराज फोर्ट की सुंदरता और भव्यता आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। मुगलों के समय से ये जगह मुगलों की शान रही है। हालांकि प्रयागराज फोर्ट का ज्यादातर हिस्सा आम पब्लिक के लिए खुला हुआ नहीं है, लेकिन इस फोर्ट का कुछ हिस्सा आप घूम सकते हैं। तो ये था प्रयागराज का इलाहाबाद फोर्ट, जिसको आपको जरूर विजिट करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद आप विजिट करने जा सकते हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क। इससे पहले एल्फर्ड पार्क के नाम से जाना जाता था। ये प्रयागराज की बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये पार्क करीब 133 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और ये पार्क सिविल लाइंस जॉर्ज टाउन में स्थित है। इस पार्क के साथ हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का योगदान है। सन 1931 में चंद्रशेखर ने इसी पार्क में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। अपनी मात्र 24 साल की उम्र में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था और अपनी आखिरी गोली से खुद की जान ले ली थी, ताकि वो जिंदा ना पकड़े जाएं। और तभी से आज़ादी के बाद इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क घोषित कर दिया गया। इसी पार्क में आपको चंद्रशेखर जी का एक मेमोरियल भी देखने को मिलेगा, जहां पर आप वो बंदूक देख सकते हैं जिससे चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी जान ली थी। तो ये यहाँ की काफी फेमस जगह में से एक है। इस जगह को आप विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं खुसरो बाग।
प्रयागराज में हमारी जो अगली जगह है वो है खुसरो बाग। प्रयागराज का खुसरो बाग एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल गार्डन है, जहाँ पर आपको प्रिंस खुसरो का मकबरा देखने को मिलेगा। और खुसरो मुगल सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे, उनका मकबरा आपको खुसरो बाग में ही देखने को मिलेगा। जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो को पहले इस गार्डन में कैद किया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत की थी और उसके बाद जहांगीर के तीसरे बेटे के द्वारा उनको मार दिया गया था। और ये तीसरा बेटा आगे जाकर मुगल सम्राट शाहजहां के नाम से फेमस हुआ। तो ये भी प्रयागराज की एक हिस्टोरिकल जगह है जिसको आपको जरूर से ही विजिट करना चाहिए। और इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं पातालपुरी मंदिर। ये मंदिर प्रयागराज के बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में से सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। ये मंदिर प्रयागराज फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में स्थित जमीन के अंदर बना है। कहते हैं कि भगवान राम अपने वनवास के समय इस मंदिर में दर्शन करने आए थे और यहीं पर आपको भारत के सबसे पुराने पेड़ों में से एक पेड़ देखने को मिलेगा, जिसका नाम है अक्षय वट। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ये पेड़ सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे यहाँ के काफ़ी फेमस दर्शनीय स्थल। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 2 दिन का स्टे कर रहे हैं तो आप यहाँ पर विजिट करने जा सकते हैं आलोपी देवी मंदिर, जो कि भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जिसे हम आलोपी देवी शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। ये मंदिर अपने आप में बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस मंदिर में किसी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ पर एक झूले की पूजा होती है। तो आप इस मंदिर को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आनंद भवन विजिट कर सकते हैं, इस्कॉन टेम्पल को भी विजिट कर सकते हैं। इन सारे मंदिरों से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पर 2 दिन का स्टे कर रहे हैं तो इन सारे दर्शनीय स्थलों को आप 2 दिन में काफ़ी आराम से विजिट कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि प्रयागराज टूर के दौरान हमारा 2 दिन का कुल बजट कितना रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर 2 दिन का स्टे कर रहे हैं तो आप कम से कम एक पर्सन का 6 से 7 हज़ार रुपये मानकर चल सकते हैं, और इतने बजट में आप यहाँ पर 2 दिन का स्टे कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रयागराज टूर से संबंधित वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।